यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जिसका नाम था सुकूनपुर। सुकूनपुर के लोग बहुत मिलनसार और खुशहाल थे। गांव के पास एक घना जंगल था, जहां किसी ने भी जाने की हिम्मत नहीं की थी। गांव वालों का मानना था कि उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है। एक दिन गांव के 3 बच्चे सोनू, मोनू और टीना खेलते खेलते जंगल के किनारे पहुंच गए। सोनू ने कहा, चलो हम जंगल में चलते हैं, सुना है वहाँ एक चुड़ैल रहती है, देखते हैं वो कैसी है। मोनू ने डरते हुए कहा, नहीं, हमें नहीं जाना चाहिए, बड़ों ने मना किया है। टीना ने सोनू की तरफ देखा और बोली, अगर तुम दोनों साथ हो तो मैं चलने को तैयार हूँ। तीनों बच्चों ने हाथ में एक एक लाठी ली और जंगल में घुस गए। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। उन्होंने झोपड़ी के पास जाकर देखा तो अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके लंबे सफेद बाल और बड़ी बड़ी आंखें थीं। उसे देखकर बच्चे डर गए। बच्चों ने झोपड़ी के पास आकर खिड़की से झांका। अचानक चुड़ैल ने उन्हें देखा और कहा, डरने की कोई बात नहीं। सोनू ने डरते हुए कहा, हम अंदर नहीं आएंगे, तुम हमें कुछ कर दोगी। चुड़ैल हंसते हुए बोली, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। आओ अंदर आकर बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी। बच्चों ने हिम्मत जुटाई और अंदर चले गए। चुड़ैल ने उन्हें बैठने का इशारा किया और कहा, मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मेरा नाम सवित्री है। लोग मुझे गलत समझते हैं। मैं यहाँ जंगल में इसलिए रहती हूँ ताकि गांव वालों की रक्षा कर सकूं। टीना ने हैरानी से पूछा, तो आप हमें क्यों डराती हैं? सोनू ने राहत की सांस लेते हुए कहा, तो आप सचमुच चुड़ैल नहीं हैं? नहीं बच्चों, मैं बस एक साधारण औरत हूँ जो इस जंगल में रहती है। अब तुम लोग जल्दी से घर जाओ और किसी को बताना मत कि तुमने मुझे देखा है। बच्चे धन्यवाद कहकर वापस गांव की ओर लौटे। उन्होंने यह फैसला किया कि वे किसी को भी सावित्री के बारे में नहीं बताएंगे और उसी दिन से वे जंगल की ओर जाने से बचने लगे। गांव वाले हमेशा सोचते रहे कि बच्चों ने चुड़ैल को देखा था या नहीं, लेकिन तीनों बच्चों ने अपना वादा निभाया और सावित्री की सच्चाई कभी किसी को नहीं बताई। इस तरह सावित्री ने गांव वालों की रक्षा करना जारी रखा और बच्चे अपनी साहसी यात्रा को हमेशा याद रखते रहे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।